Welcome to MJC Learning 12th SP. Students, today we are going to see a new topic, Financial Market, chapter number 11. Now let me tell you what is financial market. See, financial market is a market where all financial assets. Now what are financial assets? See, financial means money. Those assets which you sell and you get money, like shares, debentures, mutual fund, gold, land, they are all called as financial assets which you can buy and sell and you get. So financial market, easily you get your money back by selling off all these assets. Now these assets which you purchase, like shares, debentures, mutual fund, how you purchase? A individual who is having a savings, from that savings he is investing into shares, debentures, etc. So financial market is a place where savings are invested, and after investment, why a person invests? His only aim is to earn dividend or to earn interest. Now, when you are purchasing any financial asset, say for example, you are purchasing shares, so you get one instrument called as certificate. That instrument is called as document. जब भी अगर आप कोई भी asset लेते हो, financial asset like share, debenture, mutual fund, deposit, तो कंपनी आपको कोई इंस्ट्रूमेंट देता है, सर्टिफिकेट. दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट. वो एसेट है आपके लिए. शेयर सर्टिफिकेट एसेट है. बट जब भी आप वो एसेट खरीदते हो, व्हेन यू परचेज द एसेट्स, आपके लिए वो एसेट है. जो लेता है शेयर या डिबेंचर, वो आपके लिए एसेट. जो देता है उनके लिए वो लायबिलिटी है. कंपनी अगर आपको शेयर्स दे रही है तो आपके लिए वो एसेट है, और वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न्ड बैक. उसे रिटर्न करना है. सो फाइनेंशियल एसेट्स कौन से? जस्ट सी हियर, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर्स, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स. ये जब भी आप खरीदते हो तो आपके लिए वो एसेट है, और जो आपको बेचता है, कंपनीज, उनके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है. सो पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट. लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं. और जो पैसे आप शेयर के नाम पे, डिबेंचर के नाम पे, बॉन्ड के नाम पे देते हो, वो पैसा कंपनी में जाता है. फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट्स फंड. मीन्स आप अट्रैक्ट हो जाते हो फाइनेंशियल मार्केट में. क्यों? शेयर्स लिया तो बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, तो आप अट्रैक्ट होते हो. डिबेंचर लिया तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप अट्रैक्ट होते हो. तो इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ डिविडेंड, और वो अपना पैसा देते हैं, और वो पैसा चैनलाइज, वो फाइनेंशियल मार्केट वो चैनल है जिससे पैसे आएगा और वो इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगा. सो इन्वेस्टर को अगर अपना पैसा डालना है शेयर्स में, तो वो पहले मार्केट में जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा. वहां पे अपना पैसा देगा, और वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज से आएगा इंडस्ट्रीज के पास, ओके, बिजनेसमैन के पास. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. सी, वी आर हैविंग रिसोर्स. मेरे पास लैंड है, वो मेरा रिसोर्स है. मेरे पास शेयर्स है, वो मेरा रिसोर्सेस है. मेरे पास फ्लैट है, वो मेरा रिसोर्स है. मेरे पास इक्विटी शेयर, वो मेरे रिसोर्स. यानी ये सब मेरे एसेट्स, रियल एसेट्स. यू माइट हैव स्टडीड रियल एसेट्स in BK.
So financial markets helps to transfer real assets, resource from lender to borrower. See, if I am having resource, I am having money, I am going to the company and I am taking equity shares, तो आई एम गिविंग द मनी और कंपनी ले रहा है तो कंपनी इज कॉल्ड एज अ बोरोवर. सो मेरे जो भी एसेट्स है वो ट्रांसफर होते. लेंडर, आई एम अ गिवर, लेंडर मीन्स अ गिवर एंड द बोरोवर इज अ कंपनी हु इज टेकिंग इट. सो रियल एसेट्स गोज फ्रॉम द लेंडर टू द बोरोवर. अब ये पॉसिबल कहाँ पे है? ओनली इट कैन बी डन इन फाइनेंशियल मार्केट. लाइक स्टॉक एक्सचेंज में ही मेरा ट्रांसफर हो सकता है इफ आई एम टेकिंग शेयर्स. इफ आई एम गोइंग टू रियल एस्टेट्स, वहां पे मेरा एसेट ट्रांसफर हो सकता है. इफ आई एम गोइंग टू बैंक तो मेरा एफडी ट्रांसफर हो सकता है. मैं भाजी मार्केट में जाके मेरा एफडी ट्रांसफर नहीं कर सकता. सो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स मीन्स जो भी एसेट्स है वो लेंडर टू द बोरोवर जाता है, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. प्रोडक्टिव यूसेज, फाइनेंशियल मार्केट में जो भी पैसा आप दे रहे हो, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्रोडक्शन की काम आता है. यस, इन्वेस्टर हुएवर इज इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट, इट इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस. अगर वो नहीं देता है तो वो पैसा आइडल पड़ा रहेगा. सो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से प्रोडक्टिव यूज होता है. Okay, let's move to the next point. Enhancing income is increasing income. A lender is going to the financial market. जिसके पास पैसा है सरप्लस, वो फाइनेंशियल मार्केट के पास जाता है. जिसके पास एक्स्ट्रा फंड है, जैसी those who are having extra fund, they are going to the market. वो जाएगा अपने शेयर मार्केट में या गोल्ड मार्केट में. क्यों डालता है वहां पे पैसा? उसको लगता है मेरे गोल्ड में डालने से, मुझे गोल्ड के रेट बढ़ने से मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा. शेयर में डालने से उसे डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर में डालने से उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लोन देने से भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा. सो एक लेंडर फील्स दैट ही कैन गेट इंटरेस्ट और डिविडेंड. जब उसको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो उसका एक अकेले का इनकम इंक्रीज होता है. इंडिविजुअल इनकम इंक्रीजेस, इससे नेशनल इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस. So, enhancing means increasing income. Individual's income is increased because of investment. He gets interest or dividend, thereby increasing national income. Capital formation. Now, financial market is a channel, एक रास्ता है जहां पे सेविंग्स हम दे सकते. आई एम गोइंग टू द स्टॉक मार्केट, मैंने अपना सेविंग वहां दिया, शेयर ले लिया, वो पैसे इंडस्ट्रीज में जाएगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा. सी फाइनेंशियल मार्केट, बैंक्स, यूटीआई, एलआईसी, ओके, ये सब फाइनेंशियल मार्केट है. जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, सी दीज आर द इन्वेस्टर, वो लोग फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे या बैंक में जाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पे पैसा देंगे. और बोरोवर्स कौन हो सकता है? इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, ये लोग बोरो करेंगे. सो दे गेट मनी. सो इन्वेस्टर डायरेक्टली कैनॉट गो टू द बोरोवर. इन्वेस्टर गोज टू द फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्ट वहां करेगा, वहां से इट गोज टू द बोरोवर. अब वो इन्वेस्ट करने से क्या होगा? Because of his investment, our industries are developing. See here, our industries will develop because of financial market. तो फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर अपनी कंपनी डिपेंड होती है. प्राइस डिटर्मिनेशन. अब फाइनेंशियल मार्केट में मेरे पास शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसके प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्राइस डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. एज यू आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, सप्लाई इज मोर, demand is less, the price will be also less, and vice versa. So price is determined by demand and supply. हमारे शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर. सेल मैकेनिज्म. फाइनेंशियल मार्केट में हमारा बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है. शेयर्स मुझे बेचना है, मुझे फाइनेंशियल मार्केट में जाना है.
शेयर्स मुझे खरीदना है, फाइनेंशियल मार्केट में जाना। सी हियर इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज देयर इन द फाइनेंशियल मार्केट। इन्वेस्टर यानी जिसे खरीदना है वो इन्वेस्टर है, जिसे बेचना है वो बायर। सो सेलिंग इज पॉसिबल बाय एन इन्वेस्टर ओनली इन फाइनेंशियल मार्केट। मोबिलाइजिंग फंड मीन्स यूजिंग फंड। नाउ इन्वेस्टर के पास फंड्स पड़े हुए हैं, आइडल है, उसे यूज करना है प्रोडक्टिव पर्पस। तो एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। ओके, इफ अगर वो इन्वेस्ट करता है तो हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी यानी हमारी कंट्री भी डेवलप होती है। सो बूम मीन्स हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। Liquidity means not water. Here you can see the picture here. I have not shown here any water, but I have shown the tap. See, as you open the tap, the water flows easily. सेम वे फाइनेंशियल मार्केट का जो भी एसेट मेरे पास है, शेयर्स हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड है, उसे इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश वेरी इजीली। सो जब it can be converted very easily into cash, then it is called as liquidity. So financial instrument can be converted, sold, sell करने से उससे पैसा easily मिल जाता है, तो it is called as liquidity. Easy access. Now financial market is a platform. Platform means वो एक जगह है, like share market जगह है जहां पे बायर एंड सेलर मिलते हैं। नाउअडेज ऑनलाइन है, ऑनलाइन के साइट पे आपको बायर एंड सेलर मिलेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है वेयर बायर एंड सेलर मीट। बायर को जो खरीदना है वो खरीदेगा, और सेलर को जो खरीद, तो सेलर विल बी द कंपनीज मोस्टली या स्टॉक एक्सचेंज, एंड बायर आर इन्वेस्टर्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के वजह से ही डेवलपमेंट हो सकता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में फंड्स कौन लेकर आता है? इन्वेस्टर्स आर ब्रिंगिंग द फंड, और वो पैसे इंडस्ट्री में जाता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस। इन्वेस्टर फ्रॉम वेयर ही विल ब्रिंग? ही इज हैविंग हिज सेविंग्स, दैट सेविंग्स इज यूटिलाइज्ड and it is used in industries for production. As you can see here, these are the industries where हमारा प्रोडक्शंस होता है। सेविंग्स हम लोग जो देते हैं, इन्वेस्टर्स जो देता है, वो इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्री उसके वजह से चलता है। सो इकोनॉमिक यानी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर। इफ इन्वेस्टर्स आर नॉट देयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल. So today we can say industrial development is there in India.